90 का दशक मनोरंजन जगत के लिए काफी खास रहा है। इस समय टीवी पर कई ऐसे मजेदार सीरियल टेलीकास्ट हुए थे जो आज भी दर्शकों को याद हैं। इस लिस्ट में शकलाका बूम बूम, हातिम, विकराल और गबराल जैसे कई सीरियल्स के नाम हैं जिनकी कहानी जादू से भरी हुई थी। इन सीरियल्स को तब बच्चे बहुत ही शौक से देखते थे। खास बात यह है कि इन सीरियल्स का टाइटल सॉन्ग भी बच्चों की जुबान पर चढ़ा रहता था। तो आज हम आपको वही सीरियल्स एक बार फिर से बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। नंबर 1, शकलाका बूम बूम। दोस्तों, शकलाका बूम बूम साल 2000 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद ही यह सीरियल स्टार प्लस पर आने लगा। इस सीरियल में संजू और उसकी जादुई पेंसिल देखने को मिलती थी। सीरियल का टाइटल सॉन्ग काफी मजेदार था। इस सीरियल के आने के बाद मैजिक पेंसिल काफी पॉपुलर हुई थी। नंबर 2, शक्तिमान। 90 के दशक में आया टीवी सीरियल शक्तिमान शायद ही कोई भूला होगा। इस सीरियल में सुपर हीरो की कहानी दिखाई गई थी जो दुश्मनों का खात्मा करता था और बच्चों को नई सीख देता था। इस सीरियल का टाइटल सॉन्ग शक्तिमान काफी शानदार था। गाने में ही यह संदेश दिया गया था, शक्तिमान लोगों की रक्षा करने के लिए आया है। नंबर 3, सोनपरी। एक समय था जब सोनपरी बच्चों का पसंदीदा सीरियल हुआ करता था क्योंकि इस सीरियल में परियों की कहानी दिखाई गई थी। इस शो में सोनपरी के अलावा आलतू, फ्रूटी और अप्पी का किरदार देखने को मिलता था। नंबर 4, हातिम स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल हुआ करता था जिसमें राहिल आजम ने हातिम का किरदार निभाया था। इस सीरियल में राहिल आजम 7 सवालों के जवाब तलाश करते नजर आए थे। हातिम का टाइटल सॉन्ग काफी खास था क्योंकि इस गाने में बोल नहीं थे बल्कि म्यूजिक से ही अच्छाई और बुराई के बारे में बताया गया था। नंबर 5, विकराल और गबराल। उन दिनों विकराल और गबराल एक हॉरर शो था जिसे दर्शक काफी शौक से देखते थे। ये शो 28 अगस्त 2004 तक चला था। सीरियल का टाइटल सॉन्ग भी म्यूजिक पर ही बना था जिसमें शो के किरदार अपने एक्शन भरे अंदाज में नजर आते थे। नंबर 6, कोई है। इस शो का तो नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था, लेकिन इस धारावाहिक के साथ टेलीविजन पर हॉरर सीरियल का एक नया दौर शुरू हुआ। इस धारावाहिक में एक हीरो लाया गया जो अपनी टीम के साथ भूत को पकड़ लिया करता था। विकराल का किरदार इस सीरियल में मामिक ने निभाया था। शुरुआत में धारावाहिक को खूब टीआरपी मिली, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता कम होती गई। नंबर 7, आहट। ये शो भारतीय दर्शकों में काफी पॉपुलर था। इसका बैकग्राउंड साउंड ही काफी डरावना था। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक को लोगों ने खूब पसंद किया। ये पहला ऐसा भूतिया शो था जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 8, आप बीती। दोस्तों, आपका चहेता दूरदर्शन चैनल पे आने वाला आप बीती बहुत ही खास शो था। 2000 के दशक की शुरुआत में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाला पहला हॉरर शो आप बीती विविध दर्शकों से काफी बड़ी लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहा था। जिस समय यह शो शुरू हुआ था वह दूरदर्शन चैनल के लिए एक स्वर्ण युग नहीं था क्योंकि उस समय कई और निजी मनोरंजन चैनल सामने आ चुके थे। आप बीती एक हॉरर शो था जिसका रनिंग टाइम लगभग 52 मिनट था। यह शो टीवी पर कुछ सीजन में एक ही समय के साथ आया था। रवि चोपड़ा, एक प्रमुख फिल्म हिंदी निर्देशक, उस समय कुछ अनूठा बनाने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने एक हॉरर शो को चुना। यह चैनल के लिए बड़ा कदम था। साथ ही चैनल पर इससे पहले कोई भी हॉरर शो नहीं था। हालांकि शो के सुपरहिट होने के कारण यह कदम सही तरीके से उठाया गया था। नंबर 9, शरारत। दोस्तों, शरारत शो में बच्चों को नानी के परिवार की कहानी देखने को मिली। ये 90 के दशक की फेमस और फेवरेट सीरियल में से एक थी। इस शो में नानी और उनके परिवार की औरतें, तीनों महिलाएं परियां थी जो एक चुटकी बजाकर जादू से कुछ भी कर सकती थी। सीरियल में तीनों परियों की जादू की कहानी ने टीआरपी रेट काफी अच्छा बढ़ा रखा था। नंबर 10, मालगुडी डेज। दोस्तों, इस शो ने लंबे अरसे तक बच्चे ही नहीं घर के बड़ों का भी वीकेंड एंटरटेनिंग बनाया है। आर.के. नारायण की किताब पर बेस्ड मालगुडी डेज 1980 के दशक में दूरदर्शन पर आता था।
इस शो में एक बच्चे स्वामी और उसके दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती छोटी छोटी कहानियां थी जो एक काल्पनिक शहर में रहते थे जिसका नाम था मालगुडी। इसे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। नंबर 11, विक्रम और बेताल। दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानियों की खास बात यह है कि इसमें थ्रिल भी है और एक सीख भी है। यही वजह है कि 1980 में हर घर में बच्चों और बड़ों दोनों को यह शो बहुत पसंद आया, जिसमें राजा विक्रमादित्य और शैतान बेताल की लोक कथा देखने और सुनने को मिलती थी। इसे YouTube पर देखा जा सकता है। नंबर 12, फौजी। यह शाहरुख खान का पहला शो था। इस शो के बाद से आज भी शाहरुख खान को अभिमन्यु राय के रोल में याद किया जाता है। आज शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा पेड किए जाने वाले एक्टर्स में से एक हैं। दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाले इस शो को आज भी शाहरुख खान की वजह से याद किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान इसको पुनः प्रसारित किया गया था। अलिफ लैला। दोस्तों, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ बेहतरीन सीरियल्स में से एक अलिफ लैला थी। यह एक फैंटेसी कहानी थी जो कि द अरेबियन नाइट्स पुस्तक पर आधारित थी। इस सीरियल में आकर्षक चरित्र, उड़ने वाले कालीन, परियां और दीपक आदि कहानियों का संग्रह था जो लोगों को खूब पसंद आता था। इस सीरियल को पसंद करने वालों की एक लंबी कतार है जो इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते थे। नंबर 14, चित्रहार। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला यह सबसे लंबे शोज में से एक है। यह एक म्यूजिक प्रोग्राम था जिसमें गाने के संग्रह को दिखाया जाता था। 80s और 90s में यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ करता था क्योंकि उस दौर में म्यूजिक सुनने के लिए बहुत कम संसाधन हुआ करते थे। नंबर 15, विक्रम और बेताल। बेताल पच्चीसी किताब पर बनी यह सीरियल उस दौर में खास लोकप्रिय थी। इसमें अरुण गोविल राजा विक्रमादित्य के किरदार में नजर आए। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व की कहानी जो इस सीरियल में दिखाया गया है। बेताल जो कि राजा विक्रम से सवाल करता है और सही जवाब देने पर वो उड़ जाता है। इस प्रकार का कुछ इस कहानी में विषय है जिसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस सीरियल के सीन अभी भी YouTube पर उपलब्ध हैं जिसको आप देख सकते हैं। नंबर 16, राजा और रेंचो। दोस्तों, राजा और रेंचो एक डिटेक्टिव कहानी थी जिसका निर्देशन मुरली नालप्पा राजन वागदेरे ने किया था। यह कहानी जासूस राजा और उसके असिस्टेंट जो कि बंदर होता है पर आधारित थी। इसमें दोनों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नए नए केस को सॉल्व करते हुए नजर आते थे। बाद में ये शो डीडी मेट्रो पर भी प्रसारित किया गया था। नंबर 17, चंद्रकांता। 4 मार्च 1994 को यह धारावाहिक दूरदर्शन पर शुरू हुआ था। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर बने इस सीरियल को लोगों ने खूब पसंद किया। इस सीरियल के किरदार क्रूर सिंह को लोगों ने काफी सराहा। क्रूर सिंह के अलावा जादुई अय्यर, पंडित जगन्नाथ ऐसे चरित्र थे जो आज भी लोगों को याद हैं। सीरियल देखने के लिए बड़ी बेसब्री से रविवार की सुबह का इंतजार किया जाता था। नंबर 18, रामायण। दोस्तों, साल 1987 में प्रसारित हुए रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था। यह वो दौर था जब भारत में टीवी का दौर दस्तक दे रहा था और इस शो ने उस दौर में लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। रामायण जब प्रसारित होता था तो सड़कें सूनी पड़ जाती थी। रामायण के कलाकारों को भी कई लोग भगवान समझकर पैर छूने लगते थे। इस शो की लोकप्रियता का ही आलम है कि भारत सरकार ने 32 सालों बाद लॉकडाउन के लिए इस शो का दोबारा प्रसारण करने की अनुमति दी थी। नंबर 19, महाभारत। रामायण की तरह ही दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल ने भी जमकर धूम मचाई। ये सीरियल 2 अक्टूबर 1988 को पहली बार प्रसारित हुआ था। इस सीरियल का सबसे खास हिस्सा मैं समय हूं था। ब्रिटेन में इस धारावाहिक का प्रसारण BBC द्वारा किया गया था, जहां इसकी दर्शक संख्या 50 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई, जो दोपहर के समय प्रसारित किए जाने वाले किसी भी धारावाहिक के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। नंबर 20, श्रीमान श्रीमती। दोस्तों, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस कॉमेडी सीरियल के सहारे अर्चना पूरन सिंह ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। 2 कपल की लाइफ पर फोकस करते इस शो में रीमा अलगू, अर्चना पूरन सिंह, जतिन और राकेश बेदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
इस शो को जतिन और रीमा के करियर के सबसे महत्वपूर्ण रोल्स में शुमार किया जाता है। दुर्भाग्य से दोनों सितारे आज हमारे बीच नहीं हैं। नंबर 21, फ्लॉप शो। दोस्तों, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी बराबरी आज भी कई कॉमेडियन या लेखक नहीं कर पाए हैं। यह शो हास्य कलाकार जसपाल भट्टी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था, जिन्होंने खुद को मुख्य किरदार के रूप में भी निभाया था। उनकी पत्नी सविता भट्टी ने शो का निर्माण किया और उनकी पत्नी के रूप में ही सभी एपिसोड में अभिनय भी किया। ये धारावाहिक उस समय एक आम भारतीय के सामने आने वाली सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का एक व्यंग्य था। शो के केवल 10 एपिसोड का निर्माण किया गया था और फिर भी मिस्टर बीन की भांति वे 10 एपिसोड किसी भी खजाने से कम नहीं थे। नंबर 22, जंगल बुक। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। गुलजार की ये लिखी लाइंस शायद हर किसी को याद होगी। इस गाने में संगीत दिया था विशाल भारद्वाज ने। मोगली तो हर घर में फेमस था। रात में 9 बजे दूरदर्शन पर ये एनिमेटेड सीरीज आती थी। नंबर 23, सुराग। यह सुपरहिट डिटेक्टिव शो साल 1999 में हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक आता था। सीआईडी इंस्पेक्टर भरत के किरदार में एक्टर सुदेश बैरी जब एंट्री मारते तो सोता आदमी भी जागकर तुरंत टीवी की स्क्रीन में नजरें गड़ा लेता था। अपनी जिप्सी से उतरकर मौके पर पहुंच सबूत की तलाश में जुटना और फिर श्रीवास्तव को बुलाकर सबूत के बारे में बताने का जो अंदाज था, उसके तो कहने ही क्या। यह डिटेक्टिव सीरियल 90 के दशक का सुपरहिट सीरियल था। भले ही सुदेश बैरी ने इसके बाद कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया, लेकिन जो जलवा उन्होंने सुराग में बिखेरा उसके आगे सब फीका है। नंबर 24, जासूस विजय। इन सभी हिट शोज के बीच हम भला जासूस विजय को कैसे भूल सकते हैं। वह शो जिसके जरिए केस सुलझाने के अलावा HIV और एड्स के प्रति जागरूकता भी फैलाई जाती थी। पॉपुलर एक्टर आदिल हुसैन ने इस सीरियल में जासूस विजय की भूमिका निभाई थी, जबकि ओम पुरी इसमें सूत्रधार बने थे। नंबर 25, तू मैं। आज कैसे टीवी सीरियलों में दुष्ट सास और बहू की जोड़ियां दिखाते हैं। बहुएं छिपकली, डायन और ना जाने क्या बन रही हैं। ऐसे शो आपको हैरान करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। हाँ, सास बहू के हंसी खुशी वाली नोक झोंक देखनी हो तो तू मैं से बेहतर शो कोई नहीं हो सकता। इस शो में दिखाया गया है कि कैसे सास बहू के बीच तनातनी चलती रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। बाहर से आकर कोई किसी के लिए कुछ कह दे तो उसकी खैर नहीं। रीमा लागू और सुप्रिया पिलगांवकर ने इस कॉमेडी शो में करोड़ों लोगों का दिल जीता था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन सीरियल्स को एक बार फिर से देख आप भी यादों की गलियों में चले गए होंगे। ये सभी सीरियल्स 90 के दशक के बच्चों के फेवरेट शो हुआ करते थे। अगर आपके बचपन का भी कोई फेवरेट शो है तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।